जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बड़ी अपार कृपा रही है हमेशा, ये सदा रहेगी। जो जुड़ गए उन पे सदा कृपा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे ये चलती रहेगी। जिस तू दे तसे क्या चारा। उसको कोई चारा करने की जरूरत नहीं है, कोई कोशिशें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। जब आपका जुड़ाव गुरु जी से हो गया, मतलब आप ये मत समझना कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। इसका भाव ये है कि जिस तू दे तिसे क्या चारा। चारा कहते हैं कर कर के देख के थक जाना, कर कर थक जाना, कर कर थक जाना। जो गुरु जी के साथ जुड़ गए, ऐसा थकना जो है वो नहीं होता। जो करे जाओ थक गए कुछ हुआ नहीं, करते जाओ थक गए कुछ हुआ नहीं, ये चारा है। फिर ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं, कोई 3 साल हो गए, मैं तो थक गया जी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ किया कुछ नहीं हुआ। कोई 2 साल हो गए, कोई 6 महीने हो गए। ये चारा चारा करना है, कोशिशें करते रहना, होना कुछ नहीं। तो जिस तू दे तिसे क्या चारा। जिसनू वो दे देंगे गुरु जी, उन्होंने फिर ये कोशिशां ऐसियां नहीं करनी पड़ेगी। फिर जो काम करना है उसके लिए चल पड़ो, एफर्ट्स शुरू करो, आगे कामयाबी मिलेगी। मगर किसको? नानक पाशाह कहते हैं कि नानक सच सवारन हारा। नानक पाशाह कहते हैं जो सच सवारन हारा। दो बातें हैं इसमें। एक तो अंदर सच्चाई, तो अंदर सच्चाई होनी चाहिए, खोट नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए। हम में दोगलापन गुरु जी के लिए ना हो। इधर भी गुरु जी की तरफ भी और दूसरी तरफ भी, ये दोगलापन नहीं चाहिए। एक हैं तो गुरु जी के, एक हैं तो बस गुरु जी से। दूसरा है सच, परमात्मा को कहते हैं। सवारनहारा तो वही है, उसने सवारना है। बैठे हैं गुरु जी, आए दुनिया में इसीलिए सवारने के लिए आए हैं। सवारे जा रहे हैं, कब से देख रहे हैं, सवारे जा रहे हैं, सबका सवारे जा रहे हैं, आगे भी सवारते रहना इन्होंने। लेकिन अपने अंदर भी तो पूर्णता होनी चाहिए, सच होना चाहिए। गुरु जी के लिए तो पहले जरूरी होना चाहिए, फिर दुनिया के लिए होना चाहिए, फिर घर के लिए होना चाहिए, बड़ा जरूरी। एक तो ये बात आम लोग कहते हैं कि अपने आप गुरु जी देखते हैं, कैसे देख लेंगे, कैसे देखते हैं। जो बिल्कुल नहीं जानते वो ऐसे सवाल करते हैं। कैसे
कोई ये चीज़ दिखाने वाली नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं, गुरुजी आपको दिखा दें, ऐसा कुछ। हाथ में कोई ऐसी वस्तु आए जो दिखा दे, दिख जाए आंखों को, ये आंखों को देखने वाली चीज नहीं, ये समझने वाली बात है। समझ की आंखों से देखना है। सत्संग हम सुनते हैं गुरुजी की, इसीलिए सुनते हैं। गुरुजी ने ये इसीलिए परंपरा शुरू कराई है, सुनो समझो। सब ने सुनकर ही समझा है। आज तक जितना भी समय निकल गया है इस धरती पर, सब ने सुनकर ही समझा है। सुनिए, सो आपने सुनना है, फिर समझना है। समझना कैसे है? उसको बार बार याद करो, क्या सुना है, सारी बात समझ आ जाती। बार बार जब याद करोगे ना, तो हर चीज। किसी ने बोला कि गुरुजी ये जो शब्द लगते हैं, वाणी लगती है आपके दरबार में, ये समझ नहीं आती। तो गुरुजी कहते तेन समझण की की लोड़ है, तेरा काम है सुनना, तू इन सुनिया कर। सुनते सुनते एक दिन तेन समझ आनी शुरू हो जानी। बार बार सुनोगे ना, समझ आ जाती। सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, पता है, लेकिन कई बार ये बात कर बैठा हूं, जो गुरुजी के हो गए, जो गुरुजी से जुड़ गए, जो गुरुजी के बन गए, आपको पता भी नहीं कि ऐसा कोई वक्त आने वाला है, आने से पहले उसको दूर कर देते। बहुत से ऐसे वक्त जो हमें पता भी नहीं, कितने आए कितने चले भी गए, बहुत से। इसीलिए सारे धर्मों में अपने गुरु से जुड़ना इसलिए जरूरी कहा गया है कि अपने गुरु से जुड़ो, इसलिए बोला गया। कोशिश करो, जुड़ने वाली बात करें गुरु जी से। सुन सुन के जुड़ोगे, ध्यान कर कर के जुड़ोगे, गुरु जी के स्वरूप को देख देख के जुड़ोगे, उनको याद कर कर के जुड़ोगे। देखो कितने साधन हैं गुरु जी के यहाँ मिलते हैं, करना तो हमारा काम है। हमारे साथ जीवन में बहुत सारे वाक्य ऐसे हुए, छोटे छोटे भी हुए, जिन वाक्यों से सुनकर फिर समझ लगती है कि तब पता चलेगा, सुनेंगे ना जब वाक्य बोलता हूं या बोलूंगा, तो फिर जब सुनोगे तो फिर समझ लगेगी, अच्छा वाकई गुरु जी देख रहे हैं। गुरु जी की आंख से हम इधर उधर नहीं हैं, हम उनकी नजर में हैं। ऐसा ही एक बार पास्ट स्टेट की बात है, जब गुरु जी चंडीगढ़ से जब आए हैं 96 एंड में, ये 97 की बात है, गर्मी का मौसम था, आंटी वहीं थी। एकदम से प्रोग्राम बना था गुरु जी को दिल्ली लाने का, ऐसे ही फोन से बात हुई, होती थी, रोज होती थी। पता नहीं उस दिन आवाज में ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं, ऐसा लगा। मैंने एक बार पूछा, कहते ठीक है। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, बातें होती रही, लेकिन गुरु जी ने यही कहा कि मैं ठीक हाँ। मैं कहा नहीं गुरु जी, तुसी ठीक नहीं।
दूसरा फोन लगा, फिर यही जिक्र, गुरु जी तुसी ठीक नहीं। नहीं मैं ठीक हाँ। मैं गुरु तुसी इस तरह ही कह रहे हो, तुसी कदे भी नहीं कहोगे कि मैं ठीक नहीं हाँ, तुसी कहोगे मैं ठीक हाँ। किसको कहें गुरु जी कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं? कौन कर सकता है गुरु जी को ऐसा? कौन ठीक कर सकता है? 12 बज गए। इसी पे अंदर से मेरा दिल जो था वो एकदम से तड़प उठा। मैं एक बार गुरु जी को मिल गया। मना था गुरु जी के पास जाने के लिए, जलंधर घर पे जाने के लिए, दिल्ली से बाहर जाना ही मना था। बहुत जोर दिया। आखिर में गुरु जी कहते तेरी मर्जी। मेरे को गुरु जी यही कहते थे। मैं किसी बात पे थोड़ा सा जोर देना या बात कोई भी जोर वाली भी नहीं है तभी भी बोलना गुरु जी ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, देख लूँ ऐसा हो जाए। हाँ देख ला तेरी मर्जी। मेरे को हमेशा ही एक ही वर्ड, एक ही लाइन का ये जवाब मिलता था, तेरी मर्जी। उसका कारण भी जो मैं समझता हूँ, इसलिए गुरु जी कहते थे कि जब मैं पूरी सेवा पे आ गया दिन रात गुरु जी के पास, तो मैं बात ऐसे पूछी कोई सिस्टम के बारे में, तो गुरु जी कहते कहते मैं ना पब्लिक डीलिंग सिर्फ करता, ਇਹ ਜਿਹੜੇ बाकी काम है ना ये मैनू ना पुछया करी, तू अपने मर्जी नाल आपे करया कर, मैनू नहीं पुछना। मेरा सिर्फ संगत नाल रहना, मैं उधर ही मेरा ध्यान रहना। ये बाकी जो भी कुछ होवे अपने समय ना आपे करया कर, मैनू ना पूछी। इसलिए गुरु ने कहना तेरी मर्जी, तेनू एक बात बोली है, तू तेरी मर्जी कर अपनी मर्जी ना। इतनी अथॉरिटी गुरु जी ने दे रखी। जिद कर गया, कहते चंगा तेरी मर्जी, चला गया। जबरदस्ती गुरु जी को तीसरे दिन वहां से लेके आया। गुरु जी कहते मैं नहीं जाना, आ देख मैं चंगा भला, मैनू की होया? कुछ भी नहीं। मैं चलो गुरु जी तुहानू होना भी कुछ नहीं, तुहानू थोड़ी कुछ हो सकता है, तुसी वो मनुख नहीं हो जिन्नू कुछ हो जाए। रब नू भी कभी कुछ होंदा है? कुछ नहीं होंदा। हाँ बाकी इतना है, शरीर है हम जैसा है शरीर, शरीर है खाने को मांगता है, पीने को मांगता है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, कोई चीज पेंच करो तो दर्द भी होती है, सब कुछ होता है। शरीर चाहे परमात्मा जितने मर्जी शरीर में आ जाए, लेकिन वो शरीर भी उसी में ही आता है जो बाकी दुनिया का शरीर होता है, ऐसे ही शरीर में आता है। मौज है उसकी, वो अपने लिए कोई खास नहीं। कहता है जैसे मैंने दुनिया बनाई वैसे मैं भी हूं। गुरु जी तुहानू कुछ नहीं हैगा, पर तुसी चलो, इत्थे बैठे हो, चलो आपां दिल्ली चलते। जबरदस्ती ले आया। हुआ था क्या? थकावट, थकावट सी। दिन रात पब्लिक डीलिंग चंडीगढ़ में चलती रही। गुरु जी वहां से एक दिन चले गए, कहते चलो लेक पे चलते हैं, रात 1:30 बज गया। सबको छुट्टी दे दी, लेक पे चले गए। यहां तो लोग छोड़ते ही नहीं, रोज लेक पे जाने शुरू हो गए। 2-3 दिन में ही पता चल गया कि गुरु जी तो लेक पे चले जाते हैं रात को। तो संगत में बात घूम गई, वो गुरु जी के जाने से पहले लेक पर लोग वहां बैठे होते, आ गए गुरु जी, आ गए, चलो भी चलो चलो। अब गुरु जी ऐसे मना नहीं करते थे संगत को, बड़ा प्यार करते हैं गुरु जी, बहुत प्यार करते हैं संगत। आपने वो चीज जिन्होंने देखी है उनको पता है, बाकियों को बताता हूँ, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। आंटी का सत्संग था, मैं बता रहा हूँ कि आंटी उस समय वहीं पे थी,
कुछ दिन पहले मेरे को मिलने के लिए गुरुजी ने भेजा था। तो एक फ़ोन आया 10 बजे के करीब। एक संगत में लुधियाने में फैमिली है हमारा, बहुत प्यार उनसे। उस आंटी की शरीर छोड़ गई, उसके बारे फ़ोन आया। आंटी का और उन आंटी का मेरी आंटी से आपस में बहुत अच्छा, बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि मेरी आंटी सुनकर बर्दाश्त न कर सकी। अंदर से उसकी हालत, तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। 1-2 घंटे में ही उसकी तबीयत जो थी वो खराब हो गई। पल्स रेट बहुत बढ़ गया, एकदम से घबराहट ज़्यादा बढ़ गई। बार बार कहने लगी मेरे को कुछ हो जाना है, मेरे को कुछ हो जाना है, मेरे को कुछ हो जाना है। अब गुरुजी उस दिन कमरे से पहले तो 10 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे तक गुरुजी ना बाहर आ ही जाते थे। उस दिन बाहर ना आए। इसका मतलब है रात को जब लेट संगत को छोड़ना तो गुरुजी ने रूम में चले जाना, तो सवेरे इतने बजे बाहर आना। कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था कि दरवाजा नॉक करूं या अंदर जाऊं, ऐसा नहीं होता था। कुछ भी हो जाए कोई नहीं जा सकता था। मैंने डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की, करते करते 1:30 बज गया। एक डॉक्टर के पास गया, कहते जी 1 बजे डॉक्टर साहब लंच पे चले गए। दूसरे डॉक्टर के पास गए, कहते जी वो तो चले गए। किसी ने बताया जी बसंत को चले जाओ, वो 2 बजे तक बैठते हैं। जब तक वहां पहुंचे हैं तो वो भी चले गए। आंटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अब सोचूं कि अब हॉस्पिटल लेके चलो, यही चारा है और तो कोई है नहीं। पर अंदर से गुरुजी की तरफ ध्यान, गुरुजी अभी तक कमरे से आप बाहर नहीं आए, अंदर बैठे, आपको सब पता है, लेकिन ये फर्जी तौर पर डॉक्टर के पास लेके आया हूँ क्योंकि हाय तौबा ज़्यादा मचा दी है। चलो कोई एक आध गोली देगा, कोई दवाई देगा, चलो थोड़ा सा ठीक हो जाए, फिर आप जब बाहर आते हो तो बात करूँगा। फिर ऐसी सिचुएशन कई बार बन जाती है कि हाय तौबा उसकी ज़्यादा होगी, तो चलो आसपास डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसा हो जाता है। वापस आ गए। मैं कहा चल गुरुजी बाहर आ गए, वापस चल। हम वापस आए हैं। गुरुजी लॉबी में बैठे, आए, मत्था टेकिया तो गुरुजी चुप बैठे, कुछ नहीं पूछा। तो मैं भी चुप करके हम बैठ गए। चुप करके बैठ गए तो गुरुजी भी चुप, कभी कभी ऐसे जैसे चोरी आंख से देखते हैं ऐसे देख लिया करें। अब उनको वहाँ की सिचुएशन भी दिख रही है, लुधियाना की आंटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, वो भी दिख रहा है, सब चल रहा है। धीरे से बोलते हैं, आंटी की तबीयत खराब हो गई। हाँ जी गुरु, हाँ। डॉक्टर ने मिला? नहीं मिला। जब पान के पत्ते ले गया, मैं तुरंत दौड़ा, ले आया। गुरु जी कहते चल ऊपर। ऊपर लटाया, पान के पत्ते लगाए। आंटी 4 घंटे नहीं उठी, सो गई। थोड़ी देर बाद मेरे को बोले जी आंटी देख क्या उठ गई कि नहीं? मैं कहा नहीं जी, कोई नहीं, सोती रहन, आंटी ठीक हो गई है, सोती रहन।
जब उठ के आई हसदी हुई आ गई। गुरु जी भी मुस्कुरा रहे, कहते हाँ ठीक है हुण तू? हाँ गुरु जी हुण ठीक है। कहते इस तरह डॉक्टर कभी कोई इलाज कभी कर सकता है? जी नहीं। आंटी ने कहते चल चाय बना के लिया। आंटी चाय बनाने चली गई। सब पता है, बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीचे अरदास, वो सब जानता। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं इस बात को समझने के लिए कि अब समझ आएगी जरूर। अगर समझोगे सत्संग को, ऐसे टाइप के और भी संगत के हैं, बहुत दुनिया के हैं, हमारे भी हैं। जब समझेंगे आप तो सारी बात समझ आ जाए कि ऐसे जानते हैं, बस जानते हैं इतना काफी। कैसे जानते हैं इसकी जरूरत नहीं। कहते आम खाओ, पेड़ के बारे में क्या पूछना, वो जानते हैं, सच जानते हैं। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पहचान, वो सब जानते हैं। जब मंदिर बढ़ना शुरू हुआ, मई का महीना जब आया, बड़ी गर्मी। दिल्ली में तो फरवरी आधे के बाद ही गर्मी शुरू हो जानी। मार्च तो तपता है, मई का महीना खूब भाग दौड़, क्योंकि शुरुआत हुई थी फरवरी के महीने में। खूब भाग दौड़, बड़े सामान लेके आना, ड्राइंग के लिए जाना, अभी बन गई कि नहीं, लेके आऊं, अगला काम शुरू करना है। कई कुछ है, कारीगर ढूंढने, अलग किस्म के कारीगर जो होते हैं वो ढूंढने, बहुत सारे काम होते हैं। बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े अनेक काम है। खाने पीने का कोई ख्याल न करना, रोज की सेवा एक मेरे बड़ा जुनून है। ना कोई परवाह करनी, ना कुछ इधर उधर देखना, अपने आप की तो खबर रखी नहीं। जिसने अपने आप की खबर रखी वो सेवा नहीं कर सकता। ये एक्सपीरियंस है, आपको बता दूं। सेवा वो करेगा जिसको अपने आप की भी खबर नहीं। डिहाइड्रेशन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई तो पास डॉक्टर से दवाई ली थी, लेकिन वो और बढ़ गई। अब क्या करूं? उसने बोला, डॉक्टर कहता जी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो पता नहीं कौन से हॉस्पिटल जाऊं। कहते आपके यहाँ मोदी हॉस्पिटल है, वहां चले जाओ, वो ठीक है, वो आपके लिए ठीक रहेगा, जाओ वहां चले जाओ। वहां चला गया, 3 दिन एडमिट रहा। अब रोज गुरु जी का फोन आता था शाम को 7 बजे के बाद। 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जब वहां से रिलीज हुआ तो, डिस्चार्ज हुआ तो सीधा वहां से मैं पहले मंदिर गया, जाके देखूं। 3 दिन देखा कुछ नहीं। देखने वाले हैं गुरु जी, पता है सब उनको, सब देख रहे हैं, सब चला रहे हैं। 2-4 बंदों से पूछा, तबीयत थोड़ी सुस्त थी, तो मैं घर वापस आया। मैंने पूछा गुरु जी के फोन आए थे? कहते जी आए ही नहीं, फोन ही नहीं आया। कमाल हो गई। उस दिन फिर फोन आया, जिस दिन घर पहुंचा। जब फोन उठाया, हेलो किया, बीमार हो गया सी? हाँ जी गुरु जी, डिहाइड्रेशन हो गई सी। हुण ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हाँ गुरु, थोड़ी कृपा गुरु जी।
चल कहते गुरुकुल का स्वाद देख लिया। मैं क्या, हाँ जी देख लिया गुरु। चल कहते हुण बीमार नहीं होंगे। मौज है मालक तुहाडी, की होना की नहीं होना सब तुसी जानते हो, तुहानू पता है की करना है की नहीं करना, ये भी तुहाडा काम है महाराज, साडा काम नहीं है। साडा काम तो है कि तुहाडा हुक्म का इंतजार और हुक्म सुनना और चल पड़ना। सेवा में सिर्फ एक ही चीज होती है, हुक्म सुनो, उस तरफ चल पड़ो। ना नफा नुकसान सोचो, ना समय का सोचो, ना मौसम का देखो, ना कुछ ऐसा करो। ध्यान हुक्म की तरफ, हुक्म सेवा का, बस उस तरफ ध्यान। यही किया है, यही करता हूं। आदमी पानी की तरह चलता है, सब पता है। पहले गुरु जी ने बोल देना, जैसे उसे बोलते हैं बीमार हो गया सी, हाँ जी और ठीक है, हाँ जी ठीक, सब जान। जब सिविल वर्क सारा पूरा हो गया बड़े मंदिर का, तो बाहर की इलेक्ट्रिफिकेशन जो लाइट्स की थी, जो वो लाइट्स जो करनी थी सेटिंग, बिल्डिंग को थोड़ा सा लाइटनिंग देने के लिए, वो रात का ही काम होता है, दिन को लाइट तो पता ही नहीं चलनी। जब संगत बाय स्टेट होनी ख़त्म हो जानी तो 11 बजे के बाद सीधा वहाँ पहुँच जाना और 11 बजे का टाइम इलेक्ट्रिशियन को देना। वही टाइम देता था 11 बजे का, कहता था मैं इतने काम करके घर खाना खा के 11 बजे तक मैं वहाँ आ जाऊँगा, और रात भर जितना भी हो सकेगा उतना रोज काम करते रहे, वहाँ चले जाना। इन दिनों के दिन थे, दिसंबर जनवरी का महीने था। इतनी धुंध पड़नी, इतना कोहरा, इतनी सर्दी, ओहो बेइंतहा। उसी में खड़े होके लाइट मार मार के एंगल सेट करने, ऊंचा नीचा करना, सेटिंग करनी, चारों तरफ से ऐसा था। जिस दिन 2-3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए होंगे, 2-3 दिन 4-5 दिन निकल गए, तो मैं जब वापस आया तो गुरु जी वहीं बैठे हुए, 4-5-6 बंदे बैठे हुए, करीबन वो 3-4 बजे का समय था। इतनी सर्दी बस हो जाती थी, बस ये कई बार जब वहां पे आना, पता नहीं कल को काम के लिए रह जाएंगे कि नहीं। आया तो माथा टेकिया, अब बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, इतनी सर्दी से जकड़ा हुआ था। मन में यही था भी गुरु जी ठीक ठाक रखना, कल भी ऐसा ही काम है, पता नहीं कितने दिन चलना है गुरु जी, 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, जब तक लाइट पूरी परफेक्ट काम जब तक नहीं होता, गुरु जी की बड़ी कृपा है, उसको छोड़ता नहीं, परफेक्ट करके ही छोड़ना है। मन में ये विचार था। अब आया, अब गुरु जी को सब पता है मेरे मन के अंदर क्या विचार है। आया, मत्था टेकिया, बैठ गया। अब मेरा तो मन करे कोई गर्म गर्म चाय अगर समय मिल जाए ना, थोड़ी चैन आ जाए, मतलब ऐसा, ऐसी पोजीशन थी कि मुंह का जबड़ा भी खुलना जो था ना, वो बड़ा मुश्किल लग रहा था मेरे, इतनी सर्दी सी। तो मन में था कि गरम गरम चाय अगर मिल जाए
थोड़ी चैन आ जाए। अभी माथा टेक के ऐसे बैठा हूं तो गुरु जी कहते अब मेरा पैर पकड़ के रख। गुरु जी का पैर पकड़ लिया, हाथ ठंडे बर्फ जैसे एकदम मन में। मैं कहो बड़ी ठंडे हाथ। गुरु जी कहते पैर पकड़। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं सोचना, हुक्म हुक्म मन्या होवे परवान, ता खसमे का महल पायसी। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म तो बाहर कुछ नहीं है, ये याद रखना। उनके हुक्म में ही सब कुछ है। जो चल रहा है ना, जो अपने साथ, ये सब उनके हुक्म में चल रहा है। जिस दिन हुक्म के बाहर हो गया बंदा, कुछ नहीं, फिर मुंह चोटा खाए, फिर कुछ नहीं। बस पैर पकड़ लिया दोनों हाथों से। बाजी घड़ी की साइकिल की सुई का एक चक्कर पूरा नहीं हुआ, शरीर में ऐसी गर्मी आई कि कुछ ही देर बाद जो मैंने वो एक जैकेट पहनी हुई थी उतार दी। अंदर इतनी गर्मी अंदर इकट्ठी हो गई जैकेट के अंदर, जैसे अंदर आग जल रही। हालत खराब होगी उस गर्मी से। फटाफट जिप खोली तो जैकेट उतार के तो साइड में रखी। गुरु जी देख रहे हैं, हुण ठीक है, हुण दस चाह की लोड़ हैगी है। मैं कहा नहीं गुरु जी। मैं कहा गुरु जी इन्नी गर्मी आ गई शरीर के अंदर, जिहड़ा शरीर इतना ठर चुकिया सी, जबाड़ा भी पूरा नहीं खुलता, जिस तरह इस तरह की हालत सी, हथ ते पूरा शरीर की बुरी हालत हुई पई सी। गुरु जी इस वे शरीर के अंदर अग बलदी पई। कहता जा जिन्ने दिन तेरा बाहर काम हैगा ना, कुछ नहीं होता, तेन ठंड नहीं लगेगी तेन। बस जी बड़े काफी दिन निकले, लगे वहां पे। भाई ये देख लो कि मेरे को कुछ नहीं होता था, तो जो काम करने वाले बंदे उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो छुट्टी वो तब करते थे जब हालत खराब होती थी। कई बार तो 2 घंटे में ही कहना सरदार जी बस अब जाना है, छोड़ दो हमें, अब काम हाथ ही नहीं चल रहा, क्या काम करेंगे। तो ऐसे में सब जानते हैं गुरु जी। तो मेरी हालत ऐसे होती है जैसे सर्दी है ही नहीं। सर्दी लग रही है, पता है कि सर्दी है, काफी सर्दी है, लेकिन वो जो शरीर पे असर होता था वो नहीं रहा। अब समझने वाली बात, कैसे करते हैं, सवाल करते हैं कि कैसे करते हैं, इसका बोलकर जवाब नहीं, इसका कोई बोलकर जवाब नहीं। ये सुनकर जो समझ लेगा जवाब मिल गया। कुछ बातों के जवाब बोलने से नहीं होते। हवा है, लग रही है, सवाल करो यार हवा तो लग रही है, ये हवा है कैसी? कोई बता पाएगा दुनिया में? कोई नहीं बता पाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। हवा में चले जाओ, सब समझ आ जाएगी कि हवा है, कैसी है। तो इसलिए गुरु जी की जो बातें हैं, इन्हीं को सुनने से ही सब समझ आनी है। अदरवाइज पूछते रहेंगे। पहले तो ये बात है कि जो सवाल इंसान करता है ना, अब एक गुरु जी के आसपास भी नहीं है, ये निशान। गुरु जी के आसपास भी नहीं जो गुरु जी के बारे सवाल करते हैं। अपने बारे में सवाल करे बंदा। गुरु जी के बारे में जो समझना कहीं चाहते हैं,
वो सुनकर समझ लो, सुनो ध्यान से, समझो उसको, आपके उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और दूसरा फायदा, गुरु जी के करीब चले जाओगे आप, क्योंकि जब सुनोगे, समझोगे ध्यान से, तो आप गुरु जी के पास ही बैठे होगे, जिसको बोलते हैं याद करना, गुरु जी के साथ मिलना, गुरु जी के साथ जुड़ना। बात एक ही है, कहने के कई अंदाज। एक सत्संग लास्ट में सुनाता हूं। मेरे पे कुछ खास गुरु जी ने एक नजर रखी हुई थी कि जो मैंने आदेश दिए हैं इसको, क्या वो पूरे निभाता है। ये भी एक खास। कई बार गुरु जी ने छोटी छोटी बातें आदेश दे देना, किथे आ तू, कल किथे आ, मैं कल गुरु जी उत्थे मंदिर च ही होना, समान लैन जाना है, हाँ जी जाना है, समान लैके सीधा घर चल जी। क्या मतलब, हमें क्या लेना, हमने क्या जानना, गुरु जी का हुक्म, दैट्स ऑल। मन में तो आना, सामान लेके सीधा घर चले जाना। जाना तो इस तरफ को है, ये 95 की भी बात कर रहा हूँ ना, 90 की बात कर रहा हूँ, जब ग्रेटर कैलाश का मंदिर जब बनाया है तब की बात। तो उसके पास ही नज़दीक कभी कालका ही जाना सामान लेने, कभी हाउस खास जाना, कभी डिफेंस कॉलोनी पास जाना। तो रहता तो मैं था वहाँ पे पटेल नगर, बस से आता था मैं, बस से ही आता था मैं, गाड़ी वाड़ी की हुक्म नहीं था। तो वापस चले जाना, सीधा वहीं चले जाना, सवेर को फिर सामान लेके वहां आना। अगर सामान वहां छोड़ के चले जाऊं तो दुनियावी समझ कहती है कि मेरे को आसानी हो गई, कि सामान छोड़ दिया, एक टेंशन खत्म हो गई, सुबह आते ही काम करेंगे, या शाम तक जो चाहिए था सामान वो मिल गया, काम चलता रहा। तो अगर दुनियावी छोड़ के अगर गुरु की बात, हुक्म की बात करें, तो फिर यही है कि जो बोला है वो करना है। किसी ने पूछा, गुरु जी कहते सी किसी ने अपने पूछया, जिहड़ा गुरु भाई सी, जिहड़ा सीनियर सी, कहते जी अगर घ्यो का घड़ा रुड़दा होवे, घी का, देसी घी का घड़ा अगर वो टेढ़ा होके बहने लग जाए, उधर गुरु ने हुक्म किया हो ये पकड़ाना, तो कहता कि बड़ी मुश्किल से घी बनता है, तो क्या घी को पहले देखूं या वो चीज पकड़ानी है गुरु, घी भी गुरु का ही है, दोनों चीजें गुरु की हैं, क्या पहले उसको देखूं बचाऊं कि वो चीज पकड़ाऊं। तो जो सीनियर था उसने कहा, कहने लगा कि ओदा कड़ा भावे रुड़ जाए सारा, जो गुरु ने तेन हुक्म किया ना तू वो काम करे। दुनियावी अगर सोचे ना
तो आदमी कहेगा ये महंगा बड़ा है, बड़ी मुश्किल से घी बनता है। वो चीज ही खाली पकड़ानी है, 1 मिनट के बाद भी पकड़ाई जा सकती है। जैसे हम लोग अक्सर हम लोग एक दूसरे के साथ या परिवार में या कारोबार में कई बार हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। जरूरी क्या है, ये जरूरी है, पहले इसको करूं फिर तेरी सुनता हूं। लेकिन गुरु के सिस्टम में जो है वो ये है, कितनी भी कीमती चीज क्यों ना जाती जाए, गुरु से बढ़कर, उसके हुक्म से बढ़कर दुनिया में कोई इतनी कीमती चीज नहीं। सबसे कीमती चीज है गुरु का हुक्म। बस यही सीखा था मैंने, यही किया है। तभी तो इतने साल गुरु जी के साथ रह पाया, नहीं तो यहाँ गुरु जी के एक गलती भी माफी की लायक नहीं होती। संगत को माफ कर देते हैं, सेवादार को माफ नहीं करते थे। मेरी आंखों के सामने 6-8 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिका। गलती हो गई, चल अब जा, दौड़ जा अपने का, मुड़ के ना आइए थे, चले जाओ, छुट्टी। हर समय अंदर दिल में यही ढक ढक रहती थी, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। यही आज भी इसी बात की चिंता रहे। तभी तो अरदास करता हूं, जो बुलाना जो कराना अपनी मर्जी का। सो गुरु महाराज आपको समझकर और गुरु जी के मुताबिक चलने की कृपा करें, ताकि गुरु जी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। और आपका जो गुरु जी तक का जो सफ़र है, जिसको शौक है गुरु जी तक का सफ़र है, वो जल्द पूरा हो जाए। फिर मौज ही मौज है। ऐसी मौज जो है ना, जिन्होंने देख ली है ना, उनको पता है। जब तक स्वाद ना देखो ना किसी चीज का, पता नहीं चलता कि ये स्वाद पहले स्वाद से ज्यादा अच्छा है या कम है। ये देखने से पता चलता है। मैंने पहले कहा है, ये भी बताने वाली बात नहीं है। कहते हैं ना, मजा आया, हाँ जी आया, कैसा था बता नहीं सकूं। गुड़ सबसे ज्यादा मीठा बताया गया है। अब गूंगे को गुड़ खिलाओ तो गूंगा से पूछो कैसा है, वो नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा। उनकी आंखों की मटक से पता चलेगा, इशारों से पता चलेगा, बहुत मीठा है, बड़ा स्वाद है। तो जिसने गुड़ ही नहीं खाया तो बोलने वाले से आप पूछ लो, क्यों पे गुड़ का स्वाद कैसा है, क्या बताएगा, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन बोलकर स्वाद भी नहीं बताया जाता। भाई इतना बोल दो बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद थोड़ा स्वाद में क्या फर्क है, नहीं बता पाता इंसान। सो ये समझने की बात है। गुरु जी कृपा करें, सबको गुरु जी समझ दें। लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर गुरु जी फिर सारे काम करते हैं। इच्छा है तो जिसने इच्छा प्रकट की, गुरु जी जरूर उनको समझाते हैं। सबको समझाया है, आप सबको भी समझाएंगे। समझ आ गई तो बस गुरु जी आपके करेंगे। इतना प्रवान करना, गुरु महाराज कृपा करें। आगे फिर मिलेंगे, जो बुलाएंगे बोलेंगे। जय गुरु जी।